एक एक जगह पर अभियान चलेगा। विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें। जब झारखंड बना सर, तो बिहार के हिस्से में धूल, धूप, वर्षा के अलावा कुछ नहीं बचा। सर, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं है सर। ये बिहार को या स्वीकार नहीं है। विशेष राज्य भी चाहिए का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जय हिंद। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। यही अब कैंपेन चलेगा। केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है। लोकसभा में जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पूछे जाने पर कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज कब मिलेगा, क्या है उसकी स्थिति, केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए एक लाइन में साफ कर दिया है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने जा रही है। अब आपको थोड़ा अतीत में ले चलते हैं और नीतीश कुमार का भाषण सुनाते हैं। वही नीतीश कुमार जो केंद्र सरकार में अगर सहयोग न दें तो केंद्र की सरकार अस्थिर हो सकती है। उन्हीं नीतीश कुमार ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को कितनी बड़ी मांग बताई थी। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाएगा। अभी देर करेंगे तो हम तो एगो मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो सुना आपने, नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा और इसके लिए वो आंदोलन करने को तैयार है। सड़क पर उतरकर पैदल चलते हुए नीतीश कुमार का यह बयान लोगों में खूब वायरल हुआ था। बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के सम्मान के लिए नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार के लिए विशेष राज्य का दर्जा कितनी बड़ी और जरूरी मांग थी। इस बात के सबूत के तौर पर मैं एक और तथ्य आपसे साझा करना चाहता हूं। 2024 के आम चुनाव के परिणाम के बाद जब केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ तो सारी सुई नीतीश और नायडू की तरफ घूम गई, क्योंकि नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ और चंद्रबाबू नायडू 16 सांसदों के साथ चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा था, इसलिए अगर यह 28 सांसद समर्थन न करें तो केंद्र में एनडीए की सरकार नहीं बन पाती। हालांकि वो समर्थन होता है चूंकि वो एनडीए के साथ ही थे। नीतीश कुमार पैर छूते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया। नीतीश कुमार बेबसी और लाचारी के प्रतिमूर्ति नजर आने लगते हैं। वो नीतीश कुमार जिनकी तरफ से ये संकेत मीडिया के जरिए आने लगे थे कि वो रेल मंत्रालय मांगेंगे और उसके समेत कम से कम 4 मंत्री की मांग करेंगे। न उन्हें रेल मंत्रालय मिला, न उनकी पार्टी को 4 मंत्री मिले। अकेले एक कैबिनेट मंत्री मिला जो ललन सिंह हैं और एक सामान्य सा मंत्रालय और वहीं एक राज्य मंत्री। उसके बाद नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि उनके सहारे अगर केंद्र की सरकार चल रही है तो जो उनकी राजनीति का केंद्रीय एजेंडा है उसे तो कम से कम केंद्र सरकार पूरा करेगी। एक रिश्ता, एक सहमति पैर छूने और हाथ की नसों को टटोलने के बीच बन ही जाती है। तस्वीरें भूले तो नहीं, संसद में पैर छूने चले गए लगभग अपने हम उम्र नेता का, और वहीं बिहार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हाथ को टटोलते और देखते नजर आए।
ये वही नीतीश कुमार हैं जो बिहार के लोगों के एक इमोशन रहे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो समाजवादी राजनीति के एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति को नापसंद करने के चलते गठबंधन तोड़ते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कई बार अपनी अंतरात्मा को जगाते हैं और पलटते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने केंद्र में अपने समर्थन से एक सरकार बनवाई और उसके बाद न मनपसंद का मंत्रालय मिला, न मनपसंद की संख्या में मंत्री मिले। फिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी अपना अधिवेशन करती है और उस अधिवेशन में मांग प्रस्तावित करती है और उस मांग में पहली मांग होती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। एड़ी चोटी नहीं लिखा होता है, राजनीति में उतना समझ लिया जाता है जो कहना होता है। जैसे राजनीति में इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि 2.5 घंटा मुझे बोलने नहीं दिया गया। ये वही हैं जिन्होंने कहा था अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना कि मैं जिंदा लौट आया। याद है ना, पंजाब मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं ये कौन बोला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वही संसद भवन में वहीं पर एक लेटर लेकर के उन्हीं का वित्त मंत्रालय सरकारी तरीके से जवाब दे रहा है, नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, नहीं मिलेगा विशेष पैकेज। और जब लालू प्रसाद जी दिल्ली पहुंचते हैं और उनसे पत्रकार पूछते हैं कि भाई केंद्र सरकार मना कर रही है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी, तो लालू प्रसाद कहते हैं कि फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो इस्तीफा देंगे क्या नीतीश कुमार? क्योंकि मुश्किल में तो नीतीश कुमार ही फंस गए। समर्थन दिया है, सरकार चल रही है और अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी के साथ, राज्य में भी बीजेपी के साथ, और अगर विशेष पैकेज विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो फिर बिहार की जनता को जवाब क्या देंगे? क्या केवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करने के लिए था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे? क्या केवल भाषण देने के लिए था कि इसके लिए जन आंदोलन करेंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे? इन सारे पहलुओं को विस्तार में रखते हुए प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने आरजेडी की तरफ से सदन में आज ही ये सवाल कर दिया कि जब से झारखंड अलग हुआ, बिहार के हिस्से धूप, धूल और बेबसी ही तो आई। बिहार क्या तरक्की नहीं चाहता? और अगर आंध्र प्रदेश विशेष पैकेज की मांग कर सकता है, याद है ना आपको चंद्रबाबू नायडू की मोटी वाली फाइल जिसमें अमरावती प्रोजेक्ट से लेकर के सिंचाई परियोजना और मेट्रो परियोजनाओं के साथ करोड़ों रुपए की मांग पत्र भेजी गई थी, और उसमें भी है कि आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देना चाहिए, विशेष दर्जा देना चाहिए। तो अब नायडू को कब मना करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार? क्योंकि मनोज झा कह रहे हैं कि बिहार की मांग सबसे पुरानी, और अगर आंध्र प्रदेश को भी देंगे तो बिहार को क्यों नहीं देंगे? और यहां नहीं चलेगा, विशेष राज्य और विशेष पैकेज दोनों चाहिए। तो अब नीतीश को मना हो गया, नायडू को कब मना होगा? और अगर दोनों को मना हो गया तो फिर दोनों के मन में क्या होगा? क्या अखिलेश यादव कलकत्ता में जो भाषण दे आए कि ये अस्थिर सरकार है, कलकत्ता में अखिलेश यादव कह गए कि ये चलेगी नहीं, ये चलने वाली सरकार नहीं है। सुना ना आपने ये वाला? मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। तो इसका मतलब अगर नीतीश और नायडू को सरकार नाराज करेगी तो सरकार चलेगी कैसे? यह सवाल तो आपके मन में भी आता होगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।